ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम मुफ्ती सर आपको पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल क्लास, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज आप लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? Application software is a computer program that performs a specific function, be it educational, personal, or business. Full stop. It is also known as end user program or a productivity program. तो आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया, हमारे कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया गया है जो किसी व्यक्तिगत कार्य को करने के लिए बनाया गया है। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब व्यक्तिगत कार्य को परफॉर्मेंस संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो किसी व्यक्तिगत कार्य को पूरा करता है। जैसे हमारे पढ़ाई में, एजुकेशन में, हमारे पर्सन में, हमारे बिजनेस में, कहीं भी आप सोचिए, हमारे बिजनेस में, हमारे एजुकेशन में, हमारे खुद के यूज़ में प्रयोग होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं प्रॉब्लम। इसको माना गया है इंडिविजुअल प्रोग्राम। ये शुरुआत से लेकर लास्ट तक प्रयोग होता है, अलग अलग प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम प्रयोग होता है। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, एजुकेशन इंटरफेस सॉफ्टवेयर, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग अपने प्रयोग करते हैं। तो ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। आज हम लोग जानेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यूटिलिटी उपयोग होता है। ए यूटिलिटी प्रोग्राम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया भी था यूटिलिटी के बारे में, तो ये यहाँ भी लिखा गया कि यूटिलिटी प्रोग्राम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मान सकते हैं। इसका प्रयोग होता है परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी व्यक्तिगत कार्य करने के लिए इसका भी प्रयोग होता है। इट इज़ नॉर्मली यूज सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर में जब कोई छोटी समस्या होती है, चाहे वो हार्डवेयर में समस्या हो या सॉफ्टवेयर में समस्या हो, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो, हल्का हो, तो उस प्रोग्राम को, उस सिस्टम को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयोग करते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे कंप्यूटर में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे फाइल व्यूअर। फाइल व्यूअर काम क्या होता है, जब हम अपने कंप्यूटर में कोई फ़ोटो या कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, वो ओपन नहीं हो रहा है, किसी कारण बस ओपन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे हम फाइल व्यूअर का प्रयोग करके उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। ये फाइल व्यूअर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। फाइल कंप्रेसर, कुछ फाइल हमारी ऐसी होती हैं जो बड़ी साइज में होती हैं, नहीं खुलती हमारे कंप्यूटर, तो उसको हम फाइल कंप्रेसर से छोटा करके फिर खोलते हैं। डायनेमिक यूटिलिटी क्या होता है, इसमें हमारे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारे कंप्यूटर के लिए नहीं बना होता है, वो मोबाइल के लिए या अलग किसी विंडो के लिए बना होता है, उसको भी अपने कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करके चला सकते हैं। डिस्क स्कैनर, ये होता है हमारे कंप्यूटर में, मान लो एंटीवायरस ना हो, ऐसी कंडीशन में हमारे किसी डिस्क को स्कैन करना हो, हैंग चल रहा है कंप्यूटर, वायरस आ गया है, मालवेयर आ गया है, उसको स्कैन करना हो तो वहाँ पर डिस्क स्कैनर की मदद से हम स्कैन कर सकते हैं। और अगर एंटीवायरस होता है, ये एंटीवायरस जो होता है ये सबसे बेस्ट माना गया है वायरस के लिए। एंटी होता है मतलब वायरस को, वायरस से जो है हमारे कंप्यूटर को बचाने का काम करता है। हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं आने देता है, उसको रिमूव कर देता है, मार फेंक देता है, बाहर निकाल देता है और हमारे कंप्यूटर से अच्छा रखता है। इसे जाने हैं, ये सब माने गए हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, याद कर लेंगे हम लोग ये उपयोग के आने वाले सॉफ्टवेयर। आगे आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या इसी बोलते फ्री सॉफ्टवेयर है, जो हमको फ्री में प्राप्त होता है, बिना पैसे के प्राप्त होता है सॉफ्टवेयर, तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर शॉर्ट नेम होता है OSS। is a software that distribute
इट source code, making it available for use, modification and distribution with its original right। इससे मतलब होता है कि जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे सोर्स कोड सहित हमको प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये जो होता है ओरिजिनल राइट होता है, ओरिजिनल से ही मिल के बना होता है, ओरिजिनल का ही रूप होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले होते हैं, इसको हमको ट्रायल वर्जन के रूप में सिर्फ सीखने के लिए देते हैं। हम ट्रायल करके जाने कैसे होता, कैसे चलता है, थोड़ा सा जानकारी के लिए देते हैं, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं फ्री में, जैसे ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, फायरफॉक्स, ubuntu, लाइनक्स, ब्लेंडर, VLC मीडिया प्लेयर जो होते हैं हमारे, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमको फ्री में इंटरनेट से हम प्राप्त कर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा पेमेंट नहीं करना है, कोई भुगतान नहीं करना है, फ्री में डाउनलोड कर चला सकते हैं। और इन सब सॉफ्टवेयर में हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहे, कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, फायरफॉक्स, ubuntu, लाइनक्स, ब्लेंडर, VLC मीडिया प्लेयर, सेंडमेल, विंड, MySQL, संबा, etc, ऐसे ही सब हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जहाँ पर सजात करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या मास्किंग सॉफ्टवेयर। इसके 3 नाम है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, मास्किंग सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको दूसरा बोल सकते हैं CSS, refers to the computer software which source code is closed, means public is not given access to the source code। कह रहा कि इसमें अगर आप पब्लिक चाहता हो कि उसको फ्री में सोर्स कोड मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। इसके लिए जो है कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को। इसमें आपको फ्री में नहीं मिलेगा। इसमें सॉफ्टवेयर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका जो सोर्स कोड है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको परमिशन बनवाना पड़ेगा, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको सीरियल नंबर और जिसको बोलते हैं यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा। उसी यूज़र ID पासवर्ड डाल को आप एक्टिव करेंगे, तब एक्टिव हो जाएगा, तब चलेगा आपका। तो हमारे कुछ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर भी फ्री में आते हैं और उनको हम डाउनलोड करके चला सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हो पाता है। वो ट्रायल वर्जन होता है, बस सीखने के लिए होता है। बाकी अगर आपको सही से प्रयोग करना है तो आपको पैसा पेमेंट करके देना पड़ेगा, तभी प्रयोग कर पाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज़, कोरलड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सब माने गए हैं हमारे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। ये सबको आप ट्रायल वर्जन भी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग विंडो 7, 8, 10 डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से चला सकते हैं। कोरलड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, आप इस सब डाउनलोड करके चला सकते हैं नेट से। लेकिन वो सब क्या होता है, ट्रायल वर्जन होता है, उसमें कुछ काम होता है, कुछ काम नहीं होता है, और कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर उसके बाद काम नहीं करेगा, हैंग करेगा कंप्यूटर। अगर इन सब सॉफ्टवेयर को आप सही से प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका पैसा पेमेंट करके खरीदिए, तो आपको सोर्स कोड मिलेगा, ID पासवर्ड मिलेगा, तो आप चलाएँगे तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल, 2 साल, ऐसे वैलिडिटी रहेगा। आपका चलेगा सही से, कभी ख़राब नहीं होगा और अच्छा चलेगा, हर काम उसमें होगा। तो ये होता है हमारा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, इसको आप लोग याद कर लेंगे। जिसमें एग्जांपल आपका है, तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल ढेर सारे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो, कोरलड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सब हो गया। और नीचे और है जैसे टैली, जावा, ओपेरा, एवास्ट, गूगल अर्थ, स्काइप, मेटावीडर। इन सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड करके चला सकते हैं, लेकिन वो सब ट्रायल वर्जन होता है। आप पैसे दे खरीदेंगे तो आप इसमें सब काम होगा, अच्छा काम होगा, हर चीज़ चलेगा। तो आप लोग करिएगा। थैंक्स फॉर, ये आपका थैंक्स है, गुड लक फॉर एग्जाम के लिए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमारा ट्रांसलेट ऑनलाइन ज्ञान का जो है यूट्यूब चैनल है, इस पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। लिंक दिया गया है, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल जुड़े रहिए, आपको नई जानकारी मिलता रहेगा। और
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे आपको नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।